नमस्ते 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 अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम हमारा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रांजल पेगो। आज हम लोग जा रहे हैं माजुली। माजुली? हाँ, आप मिशिंग ट्राइब से हैं? मिसिंग। जल्दी जाए। ओके। भाई लोग कह रहे हैं कि एक गमछा अपनी बाइक पे बांधो, अच्छा लगेगा। थैंक यू। हम तो आपको घर वाला ही समझ लिया ना। जाने आखो मियाँ, थोड़ा थोड़ा जाने। ये भाई का घर है। एक गमछा मिल गया मेरे को। मेरी बात तो ज्यादा हो नहीं पाती है। हेलो भतीजी। आंटी को हिंदी नहीं आती है। बाय बाय। ओके भाई जी। तिरंगे के साथ में आसाम की जान और शान। चलो भाई, पहुंच चुके हैं आइलैंड पे। भाई दोपहर के बज चुके हैं 12 और मैं निकलने को वैसे तैयार हो चुका हूँ। सारा सामान वगैरह मैंने बाहर लोड कर लिया, लेकिन भाई साहब जैसे ही मैं बाहर निकल रहा हूँ ना, सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं गाँव के कि आप मत जाओ, आज आप रुको, आज का देख के जाओ, आज अच्छा प्रोग्राम होगा। और यार मना मेरे पे किया नहीं जाता, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं, वैसे मेरे को निकलना है, सामान सारा पैक मैंने कर लिया है, लेकिन वो ये है कि लोगों को फेस करना पड़ेगा, तो वो टेंशन हो रही है। बाकी अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। आंटी ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। चलो भाई, वैसे तो मैं निकल रहा था, लेकिन आंटी ने बोला खाना खा के जाना। मैं निकल गया था, सारा सामान मैंने पैक कर लिया था। आंटी ने फिर मेरे लिए खाना बनाया, कह रही कि नहीं आप खा के जाओ। तो खाना वाना खाते हैं, उसके बाद ही निकलेंगे अब। थैंक यू आंटी, थैंक यू धन्यवाद। आंटी से मेरी बात तो ज़्यादा हो नहीं पाती है, क्योंकि आंटी को हिंदी नहीं आती है, लेकिन यह है कि ना समझ जाती है आंटी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरे को पानी चाहिए। वो मतलब मैं बोलता हूँ, आंटी को समझ में आ जाता है। बाकी भाषा नहीं समझ पा रही, लेकिन एक्सप्रेशन और फीलिंग समझ जाते हैं। ओके आंटी, धन्यवाद। कभी कैसे समझाऊँ आपको, समझ भी नहीं आएगा। कभी दिल्ली आओगे ना तो हमारे घर पे आप आना। तो भाई दोबारा से ये गमछा मिल गया मेरे को। अभी ना हम लोग भाई के घर जा रहे हैं। यार आपका नाम के ना? के ये निकनेम है मेरा। अच्छा। निकनेम भी भाई साहब इतना शॉर्ट है, सीधा एक ही अल्फाबेट का के। मतलब दीप कौशिक है ना। हाँ। सिर्फ दी नहीं बोला था, के में कौशिक आ जाता है हाँ, ना, भाई साहब ये सही है। मेरा नाम जैसे विक्की है तो वी हो जाएगा। ये बढ़िया। चलो अभी ना भाई मेरे को अपने घर लेके जा रहे हैं, कह रहे कि एक बार मेरे घर चलो। तो अभी भाई के घर चल रहे हैं, उसके बाद हम लोग माजुली की तरफ को निकल जाएंगे। भाई को बोला था आज रुकिए, आज भी देखिए रहा। तो भाई का काम है कुछ इम्पोर्टेंट। लेकिन पता क्या होता है कि जब एक जगह पर ज्यादा रुको ना तो अच्छा नहीं लगता है ना। मेहमान एक दिन अच्छा लगता है ना, ज्यादा 2 दिन अच्छा लगता है। ये तो नहीं है ना, हम तो आपको घर वाला ही समझ लिया ना। अब तो आपका भाई जैसा समझ लिया, हम तो ऐसा मेहमान समझ के नहीं रखता, अपना भाई समझ के रखता है ना। भाई साहब ये ना गांव ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को मेरा अपना गांव होगा। गांव में मतलब सब लोग मेरे को जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ। ये भाई का घर है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? क्या क्या नाम है आपका? नैन्सी, रिमझिम। और आपका? ज्योतिस्मिता। आपका? निकिता। और जो कल के व्लॉग में आपने देखा ना कि कुछ लड़कियां डांस कर रही थी, तो यही लोग थे। बहुत अच्छा डांस किया था आप लोगों ने, बहुत प्यारा डांस किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। हेलो भतीजी। कितना बड़ा टीका लगाया काला काला? नजर लगने के लिए, ना लगने के लिए, ऐसे ही? ओके, सुंदर देखने के लिए। अरे बढ़िया बढ़िया। तुम्हारा नाम तो कोई नाम क्या तुम्हारा? अनन्या बोरुआ। नो, अनन्या बोरुआ। भालके बोलो, भालके। और नहीं बोलेगा। नहीं, मैं जाने आखो मियाँ, थोड़ा थोड़ा जाने। आप ठीक भालो। दिल्ली। ओके भाई लोग, हम के भाई के घर में पहुंच चुके हैं और ये सामने के भाई की मम्मी है। आंटी जी कैसे हैं आप? थैंक यू आंटी जी। और ये गमछा अब तो मेले बन गया। गामूसा बोलता है। गामूछा। हाँ। भाई लोग कह रहे हैं कि ये गमछा ना अपनी बाइक पे बांधो, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गमछा ना पहचान है आसाम की। तो आप जहाँ भी जाओगे गमछा दिखेगा ना तो लोगों को पता रहेगा कि हाँ भाई आप आसाम घूम रहे हो, या आप बाहर भी कभी कहीं जाओगे ना दूसरी स्टेट में तो लोगों को पता लगेगा कि आप आसाम से आए हो। ओके गाइस, निकलते हैं, सारा सामान वगैरह रेडी हो चुका है। बाकी मन तो था कि थोड़ा और रुके, लेकिन क्या है ना कि आप लोग भी फिर परेशान हो जाते हो ना कि एक दिन
इतना दिन मत रुका करो एक जगह पे, फिर लोग कमेंट करने लगते हैं। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा लगा यार, गांव के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, इतना मान सम्मान मिला भाई गांव में। मतलब आसाम में ना बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी अभी आसाम तो हमारा आज दूसरा दिन है, आने वाले दिन आसाम में और अच्छे जाने वाले हैं हमारे। अच्छा आंटी जी नमस्ते, फिर मिलेंगे। अच्छा भाई साहब, ओके छोटू बाय बाय, फिर चलते हैं। ओके अंकल जी नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय। ओके भाई जी बाय बाय। आइए बिहू का टाइम। हाँ बिहू में मैं ज़रूर आऊँगा। ओके भाई जी, अच्छा भैया बाय बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बड़े भैया को नमस्कार बोलना हमारा। नारायणपुर से सीधा चला जाइए। भाई साहब निकलते चलो अब यहाँ से। और भाई साहब पिछले जो 2 दिन क्रेजी रहे ना भाई साहब, मुझे नहीं पता था यार कि मेरे को आसाम में इतना प्यार मिलेगा, इतने अच्छे लोग हैं आसाम के। मेरे पास इतने गमछे हो गए, मेरे को इतने गमछे बनाए लोगों ने ये। और भाई एक यहाँ भी लगा दिया, मेरे गले में भी है। तो मैं कुछ चाय वाय पिलाते, खाना खिलाया, तो मैं कुछ पैसे देना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आप पैसे देके हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हम आपके घर में आएंगे, आप हमें खाना खिलाएंगे और हम आपको पैसे देके जाए तो कैसा लगेगा। सामने देखो भाई फ्रेम क्या अच्छा लग रहा है, हमारे तिरंगे के साथ में आसाम की जान और शान, आसाम का गोमछा। भाई गोमछा बोलते हैं, गांगूछा बोलते हैं। और मेरे को भी पता नहीं भाई मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को जाना है नारायणगंज की तरफ, भीपुरिया करके जगह है, भीपुरिया से जाना है भाई इस तरफ माजुली की तरफ। सो गाइस मैं ना भीपुरिया आ गया था, और भीपुरिया से ही ना एक रास्ता कटता है माजुली के लिए। तो अभी एक ब्रिज पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे भाई साहब कुछ जाम लगा हुआ है बड़ा तगड़ा सा। भाई साहब ये क्या स्कैम है, पुल के ऊपर पुल बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर ब्रिज, वाह जी वाह। भाई माजुली के लिए किधर से रास्ते है? थैंक यू। सो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं माजुली। माजुली भाई दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। एक्चुअली है क्या ना कि माजुली जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि भाई आप अपनी बाइक को ना शिप में डाल के शिप से जा सकते हो, दूसरा रास्ता बाई रोड है। तो बाई रोड वाला जो रास्ता बहुत घूम के जाना पड़ता। 3 बज चुके, मैं जा रहा था माजुली की तरफ को, और पिछले आधे घंटे से मैं इस जगह पे रुका हुआ हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा लग रहा, अच्छी वाइब आ रही, मैं यहाँ पे रुक गया। अभी माजुली का मतलब सीन क्या है कि फेरी से जाना पड़ता है, और एक फेरी का एक टाइम होता है, मुझे नहीं पता जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तो मुझे फेरी में जाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ना जा पाया माजुली तो ना मेरे एक सब्सक्राइबर है यहाँ से मतलब लगभग 30-40 किलोमीटर दूर, उनका फ़ोन भी आया था मेरे पास में। तो अगर मैं माजुली नहीं जा पाऊँगा तो मैं उनके घर चला जाऊँगा, फिर कल मैं उनके घर से माजुली को निकल जाऊँगा। बाकी अभी तो जाऊँगा वैसे माजुली। सो गाइस जैसे जैसे मैं माजुली की तरफ को जाता जा रहा हूँ ना, माजुली का भी काफ़ी दूर है, और यहाँ पे अब सारा ना ट्राइबल एरिया आ गया है, शायद ट्राइब्स ज़्यादा रहती हैं। और जहाँ तक मुझे पता है इस साइड वाले एरिया में यहाँ पे एक ट्राइब रहती है जिसको मिसिंग ट्राइब बोलते हैं। ओ चंडी भटना भैजी कुर्ती कॉलर माँ, मैंने सुना है कि यहाँ से माजुली ना शिप से जाते हैं लोग। अगर जैसे आपके पास अपनी बाइक है, कार है, कुछ भी लेके आप लोग शिप से जा सकते हो। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं, शायद इधर ही कहीं से शिप वगैरह जाती होगी। ये अंकल माजुली के लिए कहाँ से जाती है शिप? ये तो मेसिन हाला ना। हाँ इधर से ही, ये नीचे। इधर नीचे से ना। अच्छा अभी जाएगी? अभी हाँ? अभी जाएगी? ना से किस टाइम तक जाती है? यहाँ से ओहो, अंकल को मैं नहीं समझा पाया कि अंकल मुझे समझ नहीं पाई क्या हुआ है ये। अंकल मैं कह रहा हूँ अभी जाती है शिप? किस टाइम जाती है? हाँ फिर मिस फायर हो गया। किस टाइम तक जाती है शिप? हाँ 1 किलोमीटर। अभी मिल जाएगी शिप? नहीं मिलेगा? शिप नहीं मिलेगा, जहाज पानी का नहीं मिलेगा?
मिले मिले अस्सी में ही। अरे अब समझाया ना मैंने अंकल को। यू गॉट इट अंकल। मेरा घर अंकल जी दिल्ली में है। ले लिए ना। हाँ जी, हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप मिशिंग ट्राइब से हैं? हाँ मिसिंग मिसिंग। ओके, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रांजल पेगो। प्रांजल पेगो। पेगो। हाँ। पेगो आपका टाइटल? हाँ पेगो टाइटल। ओह, तो आप क्रिश्चियन है? ना ना हम हिंदू। हिंदू? हाँ। अच्छा, मिशिंग ट्राइब में हिंदू होते हैं। हाँ, हाँ। ओके ओके ओके, तो आप हिंदू देवी देवता की पूजा करते हैं ना? हाँ, हाँ, हाँ। देव देवता की पूजा करता है। किसका पूजा करता है? देव देवता। देव देव देवता है ना। दवोटा? देवता देव देवता। कौन से भगवान है वो? भगवान है हमारा पूजा करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो आपकी मिसिंग ट्राइब में इंडिजीनियस नहीं होते? इंडिजीनियस पोलो, दोना पोलो वाले नहीं होते हैं? दोना पोलो भगवान वाले? हिंदी भाषा से हम अच्छा, आपको मेरी भाषा समझ नहीं आ रहा है, ओह, इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये सिर्फ है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, है। ये बाइक लेके जा सकता है? हाँ ला एकदम। ठीक है। भाई साहब, इधर तो रेता वेता बहुत है, किधर से जाना है? भाई साहब, माजुली के लिए यही रास्ता है? हाँ हाँ। भाई के बाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। ओके 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 ओके, जल्दी जाए। ओके, भाइयों ने बोला जल्दी जाओ, शिप जाने वाला है शायद, तो हम जल्दी जाते हैं। भैया माता, क्या शिप जाने वाला है क्या? चला जाएगा तो चला जाएगा, क्या जल्दीबाजी करनी है भाई? कौन सा हमारी कोई ट्रेन छूट रही है? हमारा कौन सा रूम बुक है? वहाँ पे चला जाएगा तो चला जाएगा, आराम से चलेंगे भाई। ये मट्टी वट्टी पड़ी हुई है, यहाँ पे गिर गए तो अपनी बैंड बच जानी है। यही है क्या भाई? मेरी तो बाइक बहुत भारी है, गिर गई तो मेरी तो बैंड बच जाएंगी। माजुली? हाँ। भाई साहब, ये पट्टा, थोड़ा सा पट्टा इधर लगाओगे? कैमरा चालू हो रहा है। हाँ सब चालू है, थोड़ा सा इसको आगे करोगे क्या? रुके, रुको ना, हम डाल लेंगे। अब डाल देगा। लो, भारी है भाई लेकिन। हाँ भारी है क्या? हाँ, नहीं ले जाता हूँ कहीं। तुमसे गिरेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। जाने दो। एक पकड़ना पकड़ना पकड़ना। Namu, आप namu. गाड़ी लागो बोल ठीक। थैंक यू ब्रदर। हो गया, बंद हो गया। भाई बस ना फेरी निकलने वाली थी, बस 5 मिनट पहले ही पहुंचा हूँ मैं। और ये यहाँ से ना माजुली जाने के लिए इसको लगभग 15 मिनट लगेंगे इस फेरी से। फिर उसके बाद हमको एक दूसरी फेरी लेनी पड़ेगी, वो 10-10 रुपये अलग से लेंगे। ठीक है, तो इसका नाम है जूनागढ़ी घाट, नाम है इस जगह का जहाँ से मैं माजुली जा रहा हूँ। और ऐसी फेरी है भाई, सारी सबकी बाइकें वाइकें इसमें पड़ी हुई हैं, बहुत बाइकें भाई। हम लोग ना फेरी की छत पे आ चुके हैं और बिल्कुल जहाँ पे ड्राइवर बैठते हैं ना उसके बिल्कुल सर पे आ गए भाई। ये देखो यहाँ पे आगे ड्राइवर है भाई साहब। ये तो बाइक वगैरह रखी हुई है यहाँ पे, इसके नीचे छत है, इसके नीचे भी लोग बैठे हुए हैं भाई साहब। सनसेट भी हो चुका है या होने वाला है, इधर रुका हुआ है ना अभी सन, थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, बड़ा खूबसूरत दिखेगा भाई साहब। कितना टाइम लगता है यहाँ से माजुली पहुँचने? 45 मिनट इसी फेरी से। अच्छा, ये 45 मिनट लेगी ये फेरी भाई साहब। मतलब ठीक है, फिर तो 60 रुपये ज़्यादा नहीं है, मतलब ये वैसे गवर्नमेंट फेरी नहीं है, प्राइवेट फेरी है और 60 रुपये लेते हैं बस 45 मिनट के। ठीक है यार, 10 मिनट मैं वही कह रहा, 45 मिनट तो बहुत हो जाएगा यार, 10 मिनट में पहुंचेगी। आप पहली बार जा रहे हैं क्या? पहली बार। अच्छा,
ओके गाइस, हमारी फेरी चालू हो चुकी है और सारे भाई लोग यहाँ पे साथ में जा रहे हैं हमारे। कैसे हो भाई लोग? बढ़िया। आप कप्तान, ये मेन ड्राइवर हैं भाई साहब फेरी के, छत पे बैठ के गाड़ी चला रहे हैं भाई। फेरी का कैप्टन, बढ़िया भाई साहब। पीछे का व्यू देखो क्या खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी देर में ना सनसेट हो जाएगा, बिल्कुल नीचे आएगा ना, उस टाइम पे अगर हम इधर होंगे ना इस नदी में तो बड़ा खूबसूरत लगेगा भाई देखने में। और अभी मेरे को दो भाई लोग मिले हैं, तो ये बता रहे हैं, ये आप लोग कहाँ से हो? हम लोग तो कौन सा? विश्वनाचल, सारी अली, विश्वनाथ सारी अली। तो ये लोग बता रहे हैं कि ना अभी माजुली में ना आज कोई म्यूज़िक फेस्टिवल है, और जो यहाँ के एक सिंगर है बहुत फेमस, जुबिन गर्ग जिनको बोलते हैं, उनको जुबिन गर्ग नहीं बोलते लोग, जुबिन गॉड बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत फेमस है यहाँ पे सिंगर। और या अली वाला गाना गाया ना, या अली एक आवारा बंदा था, किसका था? इमरान हाशमी की मूवी का था कोई गाना, या अली करके, वो उन्होंने गाया। मेरे को उनके बारे में यहीं पे आके पता लगा, तो वो सिंगर भी आ रहे हैं। तो भाई कह रहे हैं कि आज आप हमारे साथ चलो, साथ में रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम हो गई है, मेरा आईफोन का चार्जर जो राजबाड़ी में मैं लास्ट टाइम रुका था ना, वहाँ छूट गया है। तो अब मेरे को राजबाड़ी कल या परसों जब भी मैं यहाँ से माजुली से निकलूँगा ना, वापस जाना पड़ेगा। सो गाइस, मुझे लग रहा है हम शायद पहुँच चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगे होंगे यार, बड़ी जल्दी पहुँच गए। यही है माजुली आइलैंड। ओह, तो इसको क्या एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बोलते हैं, ऐसा कुछ है ना? द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया। ओह, यो चलो भाई पहुंच चुके हैं आइलैंड पे। अब एक एक करके सारे लोग अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं, मैं थोड़ी बाद में निकाल लूँगा जब सबकी निकल जाएगी। भाई साहब, बड़ा खतरनाक सा रास्ता है। चलो भाई, एक से वाले दो, दो से वाले तीन तो अब हम तीन हो गए हैं। मतलब डेली कोई कोई मिल जाता है ना, ऐसा मज़ा आ जाता है, अपना टाइम पास हो जाता है। तो आज ये भाई लोग मिल गए हैं, इनके कुछ दोस्त भी आने वाले हैं, कह रहे हैं। वैसे तो यार मैं ना ऐसा क्या बोलते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल में जाता नहीं हूँ, क्योंकि खर्चा मोटा होता है। एक बारी में 1000 रुपीज़, और अभी अपना बजट थोड़ा सा बहुत टाइट चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अब साथ मिल गया तो चल देंगे, वरना मैं अकेला होता तो शायद नहीं जाता। बाकी भाई म्यूज़िक फेस्टिवल में बड़ा मज़ा आता है। तो आसाम के जो क्या बोलते हैं, जुबिन गॉड को भी देखना है ना, तो देख लेंगे आज। या अली मदद अली, या अली यार पे कुर्बान है सभी। आपको लग रहा है अभी हम किसी आइलैंड पे है, मतलब वैसे तो पूरी धरती एक आइलैंड है, चारों तरफ से पानी पे है ना, लेकिन ये छोटा सा आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच। भाई माजुली की रोडों की तो बैंड बजी पड़ी है भाई। रोडों की बैंड क्या, रोड है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन बन रही हैं, आने वाले कुछ दिनों में बन जाएगी शायद यहाँ पे रोड वगैरह। इधर को जाना ही, इधर को जाना।
तो गाइस इन लोगों ने कुछ शायद 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से कुछ चार्जेस लिए हैं और वो पता नहीं क्या लिए हैं। और मेरे पैसे तो यार वो भाइयों ने दे दिए, मैंने मना भी किया उनको, फिर भी उन्होंने दे दिए। भाई साहब सही में ट्रैवलिंग क्या कमाल की चीज़ है ना। अभी दोनों भाई लोग मुझे 10-15 मिनट पहले मिले हैं और हम लोग कितने अच्छे दोस्त बन गए, साथ में जा रहे हैं और आज साथ में रहने वाले हैं। भाई कसम से क्या खूबसूरत जगह है यार, बहुत प्यारी जगह है। और ऐसा लग रहा भी नहीं है कि मैं किसी आइलैंड पे हूँ, ऐसा ही लग रहा है कि किसी नॉर्मल जगह पे हूँ। नमनी भाई ये आइलैंड का नाम क्या है? ये देखो तुम्हारी फ़ोटो आ रही है भाई साहब, ये देख। थैंक यू, हाथ मिलाओ इसी बात पे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अविनाश। अविनाश, आपका नाम? अंशुमान। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? जॉनी दास है। जॉनी दास। आपका नाम क्या है? अंशुमान। उनका अंजलि। यस। अंजलि, अंजलि ये पत्थर से क्या कर रहे हो? सर फोड़ोगे किसी का? ये आइलैंड का नाम क्या है? माजुली। ओह, यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है ना? कौन कौन आया फेस्टिवल में? इधर आओ ना, थोड़ा सा पास में हो। तुम्हें नहीं पता? तुम स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 4th में। क्या बात है, बढ़िया। चलो बाय बाय। ओके गाइस, यहाँ पे हम रुके थे थोड़ा पानी वानी पीने के लिए। तो अब यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर आगे जाना भी हमें। भाई ये दोनों भाई लोग नहीं मिलते ना, मैं तो कभी नहीं पहुँच पाता भाई म्यूज़िक फेस्टिवल में। मुझे ना तो पता था म्यूज़िक फेस्टिवल है, ना मेरे को कोई रास्ता दिखाने वाला मिलता। भाई साहब ये आइलैंड है कि थाईलैंड है? पिछले 20 मिनट से घूम रहे हैं 20 किलोमीटर से, लेकिन अभी आइलैंड ख़त्म नहीं हुआ। मुझे लग रहा है ये आइलैंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भाई। सो गाइस अभी हम कहीं पे पहुँचे हैं, तो जहाँ पे मेन फेस्टिवल हो रहा है ना, वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर हम पहले हैं। भाई लोग बता रहे हैं कि उस तरफ ना रूम वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आसपास में कहीं पे रूम किया हुआ है भाई लोगों ने, होटल। तो उन भाइयों के साथ ही मैं जा रहा हूँ। तो अभी रास्ता पूछ रहे हैं किसी लोकल भाई से इधर। ओके गाइस, फाइनली अपने होटल में पहुँच चुके हैं, सुबानसरी लॉज। ओके गाइस, हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं और ऐसा कुछ है भाई हमारा रूम। तो आज हम लोग यहाँ रुकने वाले इन भाई लोगों के साथ में। कैसे हो भाई आप? आपका नाम? आकाश। आकाश क्या? बोरा। आकाश बोरा। मेरे बड़े भाई का नाम भी आकाश है। मेरा नाम विकास है। हाँ जी। और आपका नाम भाई? संजीव। संजय थापा। संजय थापा। थापा। आप नेपाली? नेपाली। ओ नेपाली बोलते हो आप लोग? गोरखा बोलते हो? नेपाली है, गोरखा भी एक ही है। अच्छा ठीक। अब लग रहा है गोरखा। अब आ रहा टोन आपका। पहले से मुझे ऐसे ही लग रहा था कि आसमीज है भाई भी। तो आप तो यहीं के होंगे ना, आसाम के ही? समझिए हम। हाँ, तो आप मतलब आसमीज ही बोलते होंगे आप लोग भी? समझिए बोलते हैं। क्या बात है। ओके गाइस, हमने खाना वाना खा लिया है और मेरा जो आज का सारा अरेंजमेंट है ना भाई लोगों ने किया। भाई लोगों ने बोला कि भाई आप मेरे गेस्ट हो, तो आज आप होटल में हमारे साथ चलो, आज आप हमारे साथ रहो। यहाँ पे पहुँच गए थे 6 बजे, तो हम लोग थोड़ी देर हमने आराम किया कि 8 बजे से जो माजुली म्यूज़िक फेस्टिवल है वो स्टार्ट होने वाला था। तो हमारा प्लान था कि हम लोग 8:30 बजे निकलेंगे। तो मैं भी चलने को तैयार था। मैंने भाई लोगों से पूछा कि भाई उसकी एंट्री फीस क्या है, टिकट क्या है? तो उन्होंने बोला कि 1000 रुपीज़ है। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो 1000 रुपीज़ ये था कि मैं कहा चलो ठीक है 1000 रुपीज़ चल लेंगे यार। भाई लोगों ने बोला था कि साथ में चलना है। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन भाई लोगों ने बोला कि चलना है, तो इसलिए मैंने बोला कि ठीक है चल लेंगे। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस में देख रहा था, मैंने ऑनलाइन मैं कहा पहले वीडियोस देखता हूँ माजुली का कैसा सीन रहता है। तो मैंने वीडियोस वगैरह देखी, तो मुझे इंटरेस्टिंग तो लगा, क्योंकि वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस होगी, क्राउड होगा, मस्ती होगी।
तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन भाई मैंने उसकी ऑनलाइन टिकट देखी, 250 रुपये की टिकट थी। को मैंने बोला कि आप चले जाओ यार, मेरे को ना ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उनको ये नहीं बोला कि पैसों की थोड़ी दिक्कत है, आप लोग चले जाओ। मैंने उनको ये बोला कि भाई मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को नींद आ रही है, और मैं कल रात को भी मैं सो गया, कल रात को भी मैं रास में था तो मैं 2-3 बजे तक सोया था, मेरे को नींद आ रही है, आप लोग चले जाओ। किसी और दिन कभी आएंगे माजुली तो माजुली फेस्टिवल अटेंड करेंगे। बाकी ऐसे फेस्टिवल तो बहुत होते रहते हैं। बाकी जो एक्चुअल चीज़ है ना यहाँ पे, वो यहाँ का कल्चर है। पूरे आसाम में यहाँ पे माजुली में लोग पूजा करने के लिए आते हैं। एक नाम घर करके एक चीज़ होती है, मतलब जैसे हम लोग मंदिर या टेम्पल बोलते हैं, माजुली का जो नाम घर है वो पूरे आसाम के आसमीस के लिए सबसे ज़्यादा मान्यता वाली जगह है। तो कल मैं आपको माजुली दिखाऊंगा, माजुली का कल्चर, माजुली के लोग और माजुली का इतिहास, हिस्ट्री, जितना हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपसे कल मिलेंगे एक बेहद से खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल घुमक्कड़ न्यूज़। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो ना तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।